जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सिमी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं बहुत भावुक और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अक्सर जब जीवन में चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं तो सत्संग और ईश्वरीय आस्था ही एक रास्ता दिखती है। क्योंकि जब हम परेशानियों में ऐसे डूब चुके होते हैं जहाँ पे हमें हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तब उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की आस्था नज़र आती है। यहाँ एक सत्संगी रूपी मेरे जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वाकई में इस घोर कलयुग में अगर गुरुजी हमें ना निकाले तो हमारा क्या हो पता भी ना हो। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मैं एक बार फिर से अपने गुरु परमपिता पूजनीय महाराज का करता हूँ, जो मेरे जीवन का आधार भी हैं, जो मेरे जीवन की हर एक श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण रूप रखते हैं, जो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। आज मैं अपनी आप बीती आप सभी के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि जिसका विश्वास डगमगा रहा है उसे सहारा मिल सके। जिसे लगता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, उनके सवालों के जवाब मिल सके। जिनको लगता है गुरुजी कुछ करते नहीं हैं, तो उनको भी आज बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे गुरुजी हम संगतों का कल्याण करते हैं, कैसे हमारे दुख दर्द परेशानी दूर करते हैं। तो प्लीज़ साथ संगत जी बड़ी श्रद्धा पूर्व से ध्यान से अंत तक इस सत्संग को सुनिएगा। संगत जी, मेरा घर कभी हंसता खिलता परिवार था। ईश्वर की दया से सब चीज़ थी मेरे परिवार में, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी मोड़ और ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन पता नहीं किसकी इतनी बुरी नज़र हमारी खुशियों को लगी, इतना बुरा ग्रहण लग गया कि संगत जी मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। संगत जी, जब हम एक बीज बोते हैं तो उसमें अपेक्षा करते हैं कि उसमें एक अच्छा पेड़ लगेगा। उसके लिए हम उसकी देखभाल भी करते हैं और जब वो पेड़ बड़ा होगा तो हमें बहुत छाया देगा या मीठे मीठे फल देगा। इसी के साथ हम पेड़ पौधे लगाते हैं। इसी प्रकार संगत जी परिवार है।
जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सींचते हैं, बड़ा करते हैं, पेड़ बनाते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापों का सहारा बनेंगे और हमें शीतलता प्रदान करेंगे। यही सोच के संगत जी मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों की खुशियों में लगा दिया। एक ही लौता बेटा था मेरे पास, एक भतीजा था जो संगत जी हमारे साथ ही रहता था। लेकिन कहते हैं संगत जी, एक लौता बेटा एक जिगर के टुकड़े के समान होता है। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी और मेरा बेटा भी संगत जी बहुत आज्ञाकारी था। ऐसा नहीं था कि वो कभी हमारी किसी बात को टाल दे या किसी चीज के लिए मना कर दे, कभी भी नहीं संगत जी। जो हमने उसको कह देना वो उसने करना। इसीलिए हमारा विश्वास भरोसा उस पे बहुत अधिक था। और संगत जी मेरा भतीजा भी, दोनों भाई बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करते थे। बड़े हुए उसके बाद संगत जी और अच्छे से टॉप करने लगे स्कूल में। लेकिन संगत जी हमने ये कभी सोचा नहीं था कि ये समय भी हमें देखना पड़ेगा और किसकी बुरी नज़र ने संगत जी गलत संगत में मेरे बेटे को डाल दिया। शुरुआत में तो संगत जी दोस्तों के साथ वो बाहर घूमने जाया करता था, लेकिन हमें लगता था कि चलो अब बच्चा 10th में है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो थोड़े से दोस्त तो बन ही जाते हैं। संगत जी दोनों भाई, मेरा भतीजा और मेरा बेटा, दोनों दोस्तों के साथ घूमा करते थे। हमें विश्वास था, ट्रस्ट था, भरोसा हमने उस पे पूरा ट्रस्ट हमने किया हुआ था। बट संगत जी हमने ये नहीं सोचा था कि भतीजा भी और बेटा भी दोनों झूठ बोल रहे हैं संगत जी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें नशे और जुए की लत लग गई। दोनों को, एक को नहीं दोनों को ही। संगत जी हमें इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा असर ना हमारे घर पे पड़ा। और संगत जी इस बात का खुलासा जब हुआ, जब हमें स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू हुई, उनके नंबर कम आने शुरू हुए, ट्यूशंस में कंप्लेंट आनी शुरू हुई। और घर में भी संगत जी जो बच्चे 24 घंटे पढ़ाई करते थे, वो संगत जी दिन के 12 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर रहे। बच्चे कभी टीवी देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखिए संगत जी बच्चों पे एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं ना, माँ बाप की रहती रहती है। अब वो एक्टिविटी बच्चे अलग तरीके से करेंगे तो माँ बाप को टेंशन तो देखिए होगी। हर माँ बाप अपने बच्चों को चाहता है कि वो पढ़े लिखे और अच्छी पोजीशन हासिल करे। बट मेरे बच्चे संगत जी कहीं और ही जा रहे थे और इस चीज का अनुमान लगाना हमारे लिए संगत जी बड़ा मुश्किल हो चुका था। संगत जी घर में कलह, लड़ाई झगड़े रोज की बात हो गई थी। बेटा अपनी माँ से पैसे मांगता था और पैसों के लिए घर में कलेश करता था। संगत जी उसकी ये हालत को देखकर मैं बहुत टूट चुका था, परेशान हो चुका था। संगत जी हमारे बीच में ना तनाव रहने लगा। मैं अपनी वाइफ को गुस्सा करा करता था कि तेरा बच्चों पे ध्यान नहीं है, कहाँ बच्चे जाते हैं, क्या करते हैं। घर की शांति ना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि नंबर कम आते थे, स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या करे क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात तब और बिगड़ गए जब संगत जी आर्थिक तंगी ने दस्तक दिया। जो भी जमा पूंजी थी वे बेटों की जरूरतों और घर के झगड़ों की भेंट चढ़ गई। हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने हमारे घर पर काला जादू कर दिया हो। घर में कदम रखते ही संगत जी भारीपन महसूस होता था मुझे। कोई ना कोई बीमारी रहती और बिना बात के विवाद होता, बिना वजह लड़ाई। संगत जी समझ नहीं आता था। बच्चों को प्यार से समझा लिया, मार के समझा लिया, डांट के कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं। ऊपर से संगत जी मेरा काम भी सही नहीं चल रहा था। पत्नी को जितना कहूँ उतना संगत जी घर में कलेश हो, समझने को कोई स्टार्ट ही नहीं था बात। और अचानक से बच्चों का ये हाल देखकर तो मैं और दुखी हो गया। परेशानियों का अंत यही नहीं हुआ संगत जी, इससे भी ज्यादा हो गया।
एक रात संगत जी बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया। एक रात संगत जी दोनों बच्चे बिना बताए बाइक लेके घर से चले गए। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी रात, इस चीज़ का हमें नहीं पता था संगत जी। और जब हमारे पास फ़ोन आया तो पता चला कि उन दोनों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उस वक्त ऐसा लगा संगत जी कि सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, हम लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहाँ पे देखा तो दोनों ही बच्चे बुरी कंडीशन में थे। संगत जी, उनके चोट बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी। इस चीज़ के लिए डॉक्टरों ने हमें फटकार लगाई और ये कहा कि बच्चों को बाइक देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन संगत जी, हम अपने मन का दुख दर्द किसे बताएं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ इंसान के रास्ते बंद होते हैं वहाँ से गुरु जी का रास्ता शुरू होता है। अस्पताल के बिस्तर पे मौत के मुंह से लड़ते हुए मेरे दोनों बच्चे, संगत जी, और ऊपर से मैं, मेरी पत्नी, अपने आप को बहुत असहाय और टूटते हुए महसूस देख रहे थे। संगत जी, हमने तुरंत भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी। मैंने अरदास की कि हे ईश्वर, अब मैं हार चुका हूँ, अब तू ही संभाल। संगत जी, कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद होते हैं तब गुरु का कृपा शुरू होती है। संगत जी, उसके बाद हमें किसी ने गुरुजी के दरबार के बारे में बताया। वहाँ से संगत जी मैं जल प्रसाद लाया, दोनों बच्चों को पिलाया। संगत जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बच्चे एकदम से ठीक हो गए, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे दोनों बच्चे खतरे से बाहर हुए। संगत जी, ये चमत्कार था हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। और मैं आपको क्या बताऊं साथ संगत जी, कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी के दरबार में ऐसे भी चमत्कार होते हैं, ऐसी भी उनकी कृपा होती है, ऐसी भी उनकी लीला होती है। ये हमने संगत जी सोचा भी नहीं था। महाराज के दरबार में जाने के बाद संगत जी खूब अरदास लगाई हमने, वहाँ से हमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला, जिसे संगत जी मैंने, मेरी वाइफ ने बच्चों को पिलाया। एक्सीडेंट में मेरे बेटे की जान बच गई और उस डर ने संगत जी उन दोनों को बदल दिया। उन्होंने अपनी गलती मानी और दोस्तों से तौबा कर ली। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे घर में पूजा पाठ और सिमरन बढ़ा। सारी नेगेटिविटी ऊर्जा अपने आप खत्म हो गई। मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों पूरी तरह सुधर चुके और उनकी संगत जी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। कम से कम संगत जी 1.5 महीने के आसपास वो स्कूल नहीं गए थे। एक का फ्रैक्चर हो गया था और एक के सर में बहुत लगी थी। सबसे बड़ी बात है संगत जी की घर में फिर से प्यार लौट आया। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाए ना, तो घबराना नहीं चाहिए। दरअसल हमें ईश्वर के और करीब आने का मौका मिलता है, गुरुजी से जुड़ने का मौका मिलता है। मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानते हैं। 2000 संगत जी 13 से हम जुड़े थे, देख लो, और ये 2013 में ही हुआ था। और 2013 से लेके अब तक संगत जी देख लो, दोनों बच्चे, मैं, मेरा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। बच्चे संगत जी अपने अपने जीवन में सेटल हैं, ये भी गुरुजी की कृपा से है। और एक सत्संग और शेयर करता हूँ साथ संगत जी। संगत जी, अभी 2017 के आसपास संगत जी मेरी पत्नी को ना मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए थे। मिर्गी के दौरे जो उसको पड़ते थे, जिसकी वजह से संगत जी उसकी दांत भीग जाया करते थे। और जिसका इलाज संगत जी मैंने बहुत जगह करवाया, लेकिन संगत जी आराम ना होने का मतलब चांस ही नहीं था, कहीं से भी उसे आराम नहीं पड़ रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिसकी वजह से हम बहुत दुखी और परेशान थे। संगत जी, मैंने काफ़ी बार गुरुजी से अरदास लगाई और एक समय मेरा जो विश्वास था ना, वो डगमगा गया। मुझे लगा संगत जी शायद गुरुजी सुन नहीं रहे, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं, जब हम बार बार अरदास लगाते हैं और हमें यही लगता है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, लेकिन उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता होता। यकीन मानिए संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ना हमारे कष्टों को जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं।
उसके बाद संगत जी मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा, और मेरा पूरा विश्वास गुरुजी के ऊपर से डगमगा गया। संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, और मैंने संगत जी कुछ इधर-उधर जाना शुरू कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल थी। संगत जी एक दिन ड्रीम में मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, और गुरुजी ने संगत जी एक-एक करके मेरी सारी गलतियाँ मुझे गिनवानी शुरू करी। गुरुजी ने मुझे एकदम डाँट के कहा, "जदों मेरे कोल आंदे हो पूरा विश्वास दे नाल आया करो। तर्क वितर्क दी इत्थे कोई जगह नहीं।" संगत जी दिन से संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे फ्लैश हुए। मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी और मैंने यही कहा कि गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने अपना विश्वास आपके ऊपर से डगमगाया। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद संगत जी देखिए, मैंने फिर से गुरुजी के दरबार जाके लंगर कराना, जल प्रसाद पिलाना सही किया। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं गुरुजी के दरबार गया तब मैंने उनसे माफ़ी माँगी। इसी चीज़ की माफ़ी माँगी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई। और देखिए संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने मेरी पत्नी के सारे कष्ट, सारे जो भी रोग थे उसके शरीर में वो ख़त्म करे। संगत जी गुरुजी के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। गुरुजी सब सुनते हैं। उनकी कृपा में सुख घनेरे, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं। लेकिन इसके लिए हमें ट्रस्ट और भरोसा करना ज़रूरी है। जब हम गुरुजी पे विश्वास भरोसा करते हैं ना, तभी वो हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी न जाने कितने लोगों का गुरुजी ने कल्याण किया है, हम सभी जानते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो भी गुरुजी से जुड़े। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो इतने कर्जे में डूबे हुए थे ना, गुरुजी ने उनका कर्जा ख़त्म करा। एक मेरे संगत जी और जानने वाले हैं, उनके घर में बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा था, और आज देख लो संगत जी कोई बीमारी नहीं है। और एक तो संगत जी मेरे बिल्कुल ख़ास रिलेटिव्स हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे। संगत जी उनकी बेटी का पिछले साल फ्रैक्चर हो गया था, और यकीन नहीं मानोगे संगत जी चलने फिरने में ना असमर्थ थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि कभी चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि हड्डी क्रैक बता दी थी पूरी तरीके से। लेकिन गुरुजी के दरबार में देखो संगत जी, जो पॉसिबल नहीं था ना वो भी पॉसिबल हुआ। तो ये गुरुजी का दरबार है, और यहाँ पे जो भी आया है उसके कष्ट खत्म होने ही होने हैं, उसके दुख खत्म होने ही होने हैं। बसंत आपको विश्वास और भरोसा रखना है। जब आप गुरुजी पे विश्वास और भरोसा रखोगे ना, तो यकीन मानिए संगत जी सारे कष्ट और सारी विपदाएं दूर होनी ही होनी है। संगत जी हम नहीं जानते कि गुरुजी के दरबार में कब कहाँ से कैसे ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं ना, हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है, भरोसा करना है, और गुरुजी की कृपा को महसूस करना है। और फिर आप देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज ना आपको अपने अंग संग रख के आपकी सारी विपदाएं काटते हैं। गुरुजी बहुत दीन दयालु हैं संगत जी। देखिए 2013 से लेके आज 2026 तक तो गुरुजी ने मेरा बहुत कल्याण किया है। मैं दूसरे की नहीं कहूँगा, मैं अपनी कहूँगा। मेरे जीवन का उद्धार गुरुजी ने किया है, जिसके लिए सदैव 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 उनका धन्यवाद और आभारी प्रकट करता हूँ। संगत जी पता नहीं कौन से अच्छे कर्म का फल मुझे गुरुजी के रूप में मिला है। क्योंकि देखिए संगत जी अगर बेटा बिगड़ जाता तो हम कहीं के नहीं रहते, कहीं के भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने वो समय आने ही नहीं दिया। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन गुरुजी जो भी ब्लेस करते हैं ना, वो ऐसा ब्लेस करते हैं कि कभी आपको गिरने नहीं देते, कभी किसी के सामने झुकने नहीं देते। बस विश्वास ट्रस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने गुरु को सौंप दो, और फिर देखो आपके जीवन में कितने चेंजेस होंगे, कितने बदलाव होंगे, ये गुरुजी से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ना अपना विश्वास डगमगाओ, ना ही अपना भरोसा। मेरे जीवन में जो भी कष्ट थे वो गुरुजी ने दूर करे, उसके लिए शुक्राना।
जो भी संकट थे वो दूर करे, शुक्राना। मेरे बच्चों को मौत के मुँह से गुरुजी ने निकाला, उसके लिए शुक्राना। जो बड़ा संकट था वो टाला, उसके लिए शुक्राना। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आगे गुरुजी की इच्छा होगी तभी फिर सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।